चलिए बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना सेकंड चैप्टर विलियन पढ़ रहे थे, तो अब उसका हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम नेक्स्ट सांद्रता पढ़ेंगे और वो सांद्रता का नाम है मोलरता। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, तो मोलरता का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित या घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। लिखा है ना, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूले या सूत्र की बात करें तो मोलरता का सूत्र क्या बनेगा, विलेय के मोलों की संख्या, नीचे क्या आएगा फॉर्म में, विलायक का द्रव्यमान। और जब सवाल करें तो ध्यान रखें विलायक के द्रव्यमान को किसमें बदल दें, किलोग्राम में। तो अगर ये सूत्र लगाते हैं तो मोलरता की अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या निकल के आएगा, ऊपर मोलों की संख्या है, नीचे द्रव्यमान है किलोग्राम में, तो इसका जो मात्रक निकल के आएगा उसको हम मोल प्रति किलोग्राम ऐसे लिख दें, या मोल पर किलोग्राम। और प्रतीक के रूप में मोल प्रति किलोग्राम को हम स्मॉल m से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट सांद्रता। अब इसके बाद जो अगली सांद्रता है वो थोड़ा सा चेंज है। मोलरता की जगह जो अगली जो सांद्रता हम पढ़ेंगे उसका नाम है मोलरता। क्या नाम है बेटा, मोलरता। और मोलरता की अगर हम डेफिनेशन में जाए थोड़ा ही सही चेंज है कि यहां जैसे लिखा है 1 किलोग्राम विलायक, तो 1 किलोग्राम विलायक की जगह यहां लिखते हैं 1 लीटर, और विलायक की जगह आ जाता है विलियन। बस इतना सा चेंज है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलियन की मोलरता कहलाती है। और अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे आ जाएगा क्या, ये जो विलायक का द्रव्यमान है इसकी जगह आ जाएगा विलियन का आयतन। और ये आयतन ध्यान रखिए किसमें, लीटर में होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम मोलरता के मात्रक की बात करें तो ऊपर मोल नीचे आयतन जो लीटर में है, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, मोल प्रति लीटर। और मोल प्रति लीटर को हम स्मॉल कैपिटल m से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन की परिभाषाएं, दोनों के सूत्र हो गए। अब इस पे आधारित हम कुछ प्रश्न करेंगे, उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है मोलरता पर कि यदि 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला गया है तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो अब इस क्वेश्चन में ये जो 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल है, ये क्या है हमारे, ये हमारा एथेनोइक अम्ल क्या हो गया यहाँ, विलेय। तो विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है तो हमने लिख दिया m विलेय, यानी विलेय का दिया गया द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम। इसके बाद किसमें घोला गया है, बेंजीन में, जिसका द्रव्यमान कितना है, 75 ग्राम। तो ये विलायक का द्रव्यमान है, तो हमने लिखा m विलायक कितना दिया हुआ बेटा, 75 ग्राम। अभी मैंने कहा था कि अगर विलायक का जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, 75 डिवाइड बाई 1000, तो ये बदल गया किसमें, किलोग्राम में। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते, 25 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया कितना, 3/40 किलो। अब सवाल में हमें चाहिए विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या चाहिए तो हमने आपको पहले भी बताया कि किसी भी पदार्थ के मोल निकालते हैं तो उस पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान और उसमें उस पदार्थ के मोलर द्रव्यमान का डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पर विलेय का दिया गया द्रव्यमान तो इतना है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान क्या है, तो अब यहाँ m स्मॉल m, यहाँ कैपिटल M लिख दिया, m विलेय। तो ये क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब विलेय हमारा क्या है, आपको पता ही है, क्या लिखा हुआ है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। तो अब m विलेय तो हम जैसे निकालते हैं 11th क्लास में सीखा हुआ है, इसके कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो हमने इसको लिख दिया 2 × 12। 12 क्या है, कार्बन का परमाणु भार। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो 4 × 1। 1 क्या है, हाइड्रोजन का परमाणु भार। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 2 है, तो 2 × 16। 16 क्या है, ऑक्सीजन का परमाणु भार। तो इन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 60, और आगे लिख देंगे ग्राम प्रति मोल, क्योंकि किसी का भी जो आपका अणुभार है वो ग्राम प्रति मोल में लिखा जाता है। तो ये m विलेय है, ये कैपिटल M विलेय है। तो अब हमने सीधे क्या निकाला,
एन विले। एन विले का मतलब विले के मोलों की संख्या। मोल को एन से प्रदर्शित करते हैं तो क्या होगा, विले का दिया गया द्रव्यमान, विले का मोलर द्रव्यमान। विले का दिया गया द्रव्यमान है 2.5 ग्राम और विले का जो मोलर द्रव्यमान है वो 60 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, ये पॉइंट हटाया तो ये 0 आ गया, थोड़ा और सॉल्व कर लें, 5 और सॉल्व किया, इसको डिवाइड किया 120 और एक बार सॉल्व कर दें तो ये आ गया कितना 1/24 मोल। ये हो गए विले के मोल। अब और ये क्या है, विलायक का द्रव्यमान। तो ये हो गए मोल, ये हो गया द्रव्यमान। अब हमें केवल फॉर्मूले में रखना है मोलरता, सॉरी मोललता। तो मोललता बराबर क्या फॉर्मूला होगा, विले के मोलों की संख्या और नीचे आएगा विलायक का द्रव्यमान। और ये द्रव्यमान किसमें बेटा, किलोग्राम में। तो आपको पता है विले के मोलों की संख्या कितनी दे रखी है, 1/24। तो ये 1/24 मोल दे रखे हैं। और विलायक का द्रव्यमान हमारे पास कितना है, 3/40 किलोग्राम। अब बस इस कैलकुलेशन को हमको सॉल्व कर देना है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, ये 1/24, ये 40 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 1 और ये मोल यूनिट बन जाएगी मोल प्रति किलोग्राम। थोड़ा सा सॉल्व करते, 4 से डिवाइड कर देते हैं, 6 बार गया, इसको करते हैं 10 बार गया, और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना 10, 5/3। थोड़ा सा देखते हैं, ये 1/24 था, ये 3/40 था। हाँ तो ये 40/3 हो जाएगा। हाँ तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5/9। और मोल प्रति किलोग्राम को हम लिख सकते हैं स्मॉल m। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, पॉइंटों में निकाल दे तो 9 का डिवाइड करें 0 आएगा या पॉइंट बता ले। ये हमारी इस विलियन की क्या हो गई, मोलरता हो गई। ठीक है बेटा। अब जो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो मोलरता पर है। तो इसी तरीके से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि 4 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर विलियन में बोला जाए तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले वही इस सवाल में विले का दिया गया द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमको, 4 ग्राम। विलियन का आयतन, तो विलियन का आयतन, आयतन वी मतलब वॉल्यूम, तो हिंदी में इसको आयतन कहते, तो ये लिख दिया वी विलियन, यानी दिए गए विलियन का आयतन कितना है बेटा, 250 मिलीलीटर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि विलियन का जो आयतन है उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये 250 डिवाइड बाई 1000, तो ये मिलीलीटर किसमें बदल गया, लीटर में। थोड़ा सा सॉल्व कर दें, 25 से डिवाइड कर देते हैं सीधे, ये आ गया हमारा 1/4 लीटर। इसको फ्रैक्शन में ही रखा। अब इसी तरीके से हमें चाहिए विले के मोल, तो हमें विले का मोलर द्रव्यमान लिखना पड़ेगा। तो विले का मोलर द्रव्यमान फॉर्मूले से निकलेगा। फॉर्मूला हमारा क्या है, NaOH। तो सोडियम का कितना होता है परमाणु भार, 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का 1, इसको जोड़ा तो ये हो गया 23, 16, ये हो गया 40, तो ये हो गया 40 ग्राम प्रति। तो बस अब हमारा काम क्या है, विले के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको पता है, विले का दिया गया द्रव्यमान और यहां आ जाएगा विले का मोलर द्रव्यमान। तो विले का दिया गया द्रव्यमान कितना है बेटा आपके पास, 4 ग्राम, और विले का मोलर द्रव्यमान है हमारे पास कितना, 40 ग्राम। तो इसको सॉल्व कर दिया थोड़ा सा, तो ये आगे 1/10। तो ये हो गए हमारे विले के मोलों की संख्या और ये हो गया हमारा क्या, विलियन का आयतन। तो अब सीधे बस फॉर्मूला रखना है, क्या भाई, मोलरता बराबर विले के मोलों की संख्या विले के मोलों की संख्या, और नीचे क्या होगा, वी विलियन, यानी विलियन का आयतन। और ये ध्यान रखना है, इसको किसमें रखना है, लीटर में। तो विले के मोलों की संख्या हमारे पास है 1/10 और विलियन का जो आयतन है बेटा वो हमारा है 1/4 लीटर। अब बस इसको कैलकुलेट करना है। तो क्या कैलकुलेशन हुई, 1/10 और ये 4 ऊपर आ जाएगा ऐसे करके, और ये मात्रा क्या बन गया, मोल प्रति लीटर। तो सीधा है 4 है, ये 10 का डिवाइड कर दे तो 0.4 और मोल प्रति लीटर को कैपिटल M से
लिख देंगे तो ये इस विलयन की क्या हो गई, मोलरता हो गई। अब एक और खास बात बतानी है नोट में, एक होता है मोलरता समीकरण, ये भी शायद आप जानते होंगे, मोलरता समीकरण। और ये मोलरता समीकरण होती है M1V1 बराबर M2V2। और ये कब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई विलयन है, उसका कोई निश्चित आयतन है और उसकी कुछ निश्चित मोलरता है, और उसको मान लीजिए हम थोड़ा सा क्या है उसमें पानी मिलाएं और उसको तनुकृत कर दें, तो सीधी सी बात है विलयन का आयतन बदला तो आयतन बदलेगा तो उसकी मोलरता भी बदलेगी। तो उसमें फिर हम नई मोलरता कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम इस समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। और इस पे आधारित भी एक क्वेश्चन मैंने लिखा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 30 मिलीलीटर के 0.5 m H2SO4 विलयन, ये क्या है, इस विलयन की मोलरता है कितनी, 0.5 m। उसको क्या है, तनुकृत किया गया है कितना, 500 मिलीलीटर तक। तो वो कहता है प्राप्त नए विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो शुरुआत में अगर हम कहें इस क्वेश्चन में, तो शुरुआत में कितना आयतन था, V1 कितना है, 30 मिलीलीटर, और उस समय मोलरता मान लिया M1 कितनी थी बेटा, 0.5 m। और अब क्या किया गया, इस विलयन को तनुकृत किया गया, कहां तक तनुकृत किया गया, उसका आयतन अब कितना हो गया, 500 मिली, यानी ये मान लिया V2। और उसके बाद उसने कहा नए विलयन की मोलरता, मान लिया जो विलयन दोबारा बना उसकी मोलरता को हमने M2। अब सीधी सी बात है, ये समीकरण है, M1 दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है, M2 निकालना है, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, M2 बराबर क्या हो जाएगा, M1V1 डिवाइड बाई V2। अब ये बस वैल्यू रख दो, M1 कितना है 0.5 m, V1 कितना बेटा 30 मिलीलीटर, V2 कितना बेटा 500 मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल हो गया, ठीक है, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल कर लिया। मान लो ये पॉइंट हटाएं तो नीचे कितना आ जाएगा 10, तो ये इस तरीके से 10 × 50, यानी अब हम सिंपल लिखे तो ये बचा 5, ये है 3, और ये 50 और 10 हो गया कितना बेटा 500, और ये रहा कैपिटल M। अब 5 से अगर हम 500 को डिवाइड करें तो ये आ गया बेटा कितना 100, और 100 का अगर 3 में डिवाइड करें तो ये आ गया 0.03। तो ये क्या हो गए, जो विलयन बना उसकी मोलरता हो गई। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये जो सांद्रताएं थी हमारी कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।